हेलो फ्रेंड्स, चले शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज आपको बताएंगे डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, डीमैट अकाउंट कैसे हम खोल सकते हैं। क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट में हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है, पहले का बात छोड़ो, पहले आपको क्या करना, फिजिकली जाना पड़ते थे बॉम्बे में जाने के बाद उधर आपको जो शेयर मार्केट है NSE BSE में जाके आपको फिजिकल ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन आज का टाइम में ऑनलाइन सब कुछ आ गया, इसलिए अगर आपको ऑनलाइन में अगर शेयर आपको खरीदना है या बेचना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज आपको सिखाएंगे डीमैट अकाउंट कैसे खोला जा सकते हैं। तो उससे बोलने से पहले आपको ये समझा दूँ, आप डीमैट अकाउंट दो जगह पे खोल सकते हो। आप किसी ब्रोकर का पास से खोल सकते हो, जैसे मान लो जीरोधा, अपस्टॉक, आपका ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, पेटीएम, किसी भी जगह खोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस एक ही है। और दूसरा जगह क्या है, दूसरा पे बैंक में जाके खोल सकते हो। ऐसे हैं, आप सही सुने, अगर आप SBI में जाके बोलोगे हमारा डीमैट अकाउंट खोल दीजिए, तो वो लोग खोल देगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए, मैं ज़्यादा इधर उधर का बात ना करते, आपको सीधा ले जाता हूँ कैसे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उसका प्रोसेस में सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं सीखने के लिए। आप लोग रेडी हो ना? चलिए हम शुरू करते हैं डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो उसको खोलने से पहले देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको सिखाएंगे अपस्टॉक में कैसे अकाउंट खोलते हैं। एक ही बात है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। और आपका जो सही मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, वही आपको वेरीफाई में देना पड़ेगा। क्योंकि आपका मेल जो है उस मतलब किसी कारण अगर आप भूल जाते हो, अगर आपका पासवर्ड है ना, तो उसमें आप क्या करोगे, आपका जो मेल है, आपका जो मोबाइल नंबर है, उसमें से आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मेल भूल गए आप तो आपका दिक्कत आ जाएगा। तो आपको सही मेल और सही मोबाइल नंबर से ही आप अकाउंट को खोलना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास OTP आ जाएगा, OTP आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम डाल दें वैसे डाल दो। उसके बाद क्या है, आपका पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए आएगा ऑप्शन। तो आपका अपना हिसाब से आपका जो पैन नंबर है, तो आपका पैन नंबर आप डायल कर लो, है ना, टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे आप चूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उस हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लो ना। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपका जो मान जैसे रहेगा उसको आप करने दो। आपका इसके बाद आपका जेंडर, आपका मतलब मैरिटल, मतलब आपको शादी की हो नहीं की हो, आपका सब चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका मतलब पिताजी का नाम पैन कार्ड में जो है उस हिसाब से रखना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन आप डाल सकते हो, आपका जो अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, आपका जो पॉलिटिकल एक्सपोज आपका नहीं नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर दो। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आप देखो, चाहे तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका मिल जाएगा, आपका जो अपस्टॉक की तरफ से आपका पास कोई अभी आप कमीशन है नहीं है, आपका कुछ ऑफर चल रहा है नहीं चल रहा है, और एक बात है, छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका आएगा डिजिटल सिग्नेचर। उधर आप डिजिटल सिग्नेचर डाल दो, अगर गलती हो जाएगा तो आप इरेज ऑल करके फिर से दोबारा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए गलती हो गया तो हम इसे इरेज करके आप अपना सिग्नेचर अपने हिसाब से डाल सकते हो। ऐसा अगर आप डाल देंगे, है ना, थोड़ा नोटिफिकेशन में डिस्टर्ब करे, जो भी है। चलो अभी ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, डिजिटल लॉकर में आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। तो आधार नंबर जो डालोगे, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर जो लिंकेज है आधार कार्ड के साथ, वही आपका मतलब OTP आएगा। उसमें OTP का आपको सही डालना पड़ेगा, कि अगर गलत कर दोगे तो आपका होगा नहीं। जो OTP आया OTP आप डाल दो तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपका आएगा। उसके बाद क्या है, आपको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है इधर अलाउ, तो इधर अलाउ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपका आप वो मांगेगा आपका फ़ोटो, क्योंकि आपका एक सेल्फी मांगेगा, अरे इमेज में ठीक, तो आपका सेल्फी जो मांगेगा आप आराम से सेल्फी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ ये ध्यान रखना, आपका मतलब बैकग्राउंड वाइट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका सिर में मतलब कैप वगैरह और आँखों में चश्मा वगैरह नहीं रहना चाहिए। आप अच्छे से सेल्फी ले लो, ठीक है ना, आराम से बैठ के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ कर आप सेल्फी ले लो। जो सेल्फी में और एक बार कैप और सनग्लास होना नहीं चाहिए, आपका फेस अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपका अकाउंट होल्डर नेम। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, ये डीमैट अकाउंट है, इसमें आपका पैसा भी इसको में डिपॉजिट करना पड़ेगा, इधर से पैसा विड्रॉल भी होगा। तो इसलिए आपका जो अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स, वो आपसे सही डालना, आपको सही डालना, ये सबसे ध्यान से आपको डालना है। आपका जो बैंक में आप लेन देन करते हो उसी बैंक का आपका अकाउंट नंबर डालना है। उसका मतलब जो जो मांगेगा, ये IFSC कोड वगैरह जो भी है तो आप फिलअप कर सकते हो, आराम से फिलअप कर दो, है ना। अभी ब्लर करना ज़रूरी है, नोटिफिकेशन इस पर तो ब्लर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपना पर्सनली मामला है। तो आप सही से अपना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, है ना। उसके बाद क्या है, अगर आपको ऐसे सही से आपको डालना हो गया, ठीक है ना,
उसके बाद आपका अकाउंट अब आएगा, उधर सेविंग अकाउंट होगा तो सेविंग है ना, करंट तो करंट कर लेना। मैं सेविंग हूँ, मेरा सेविंग कर लिया। तो उसके बाद साइन अप फॉर फ्री, क्योंकि हम फ्री में ही करेंगे, क्योंकि हमका चार्ज का जरूरत नहीं। आपका इधर भी मिल जाएगा आपका जो 30 डेज का आपका ब्रोकरेज आएगा, मतलब 100 बोनस जो भी है इधर मिल जाएगा, उसमें कोई अलग छोड़ो। साइन अप फॉर फ्री में आपको टच करना पड़ेगा। आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है ना, आप साइन अप में क्लिक कर दिए। इसके बाद आप अपना जो प्रोसीड्योर है, ठीक है ना, आप प्रोसीड्योर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हो अगर चाहते हो तो, ठीक है ना, उधर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो पढ़ सकते हो। उसके बाद आप एक काम करना, आपका ओके मार देना, फिर आपका आएगा कांग्रेचुलेशन, है ना, मतलब क्या आ रहा है इधर, तो इधर ये आ रहा है मतलब वुड यू लाइक टू एक्टिव योर फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी, मतलब अगर आप कमोडिटी में और फ्यूचर में अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो अभी ये कर सकते हो। अगर अभी एक्टिव कर लोगे तो एक्सेट एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो आप बाद में भी एक्टिव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अभी ये आ रहा है, अगर एक्टिव नहीं करना चाहते तो आपका ये पूछेगा, मतलब सैलरी स्लिप मतलब कुछ आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपका बैंक का। तो आप एक काम करना, बैंक का जो स्टेटमेंट है IT रिटर्न या आपका सैलरी स्लिप कोई भी दे सकते हो, लेकिन आपका क्या है, बैंक अगर स्टेटमेंट दोगे तो बैंक में मिनिमम 10,000 रुपये होना चाहिए, तो तुरंत ही वो मतलब आपका अप्रूवल हो जाता है। अभी किसी जगह पे मतलब अमाउंट कम रहने से दिक्कत होता है, तो आपको मालूम ही है। तो मतलब 10,000 आपको मेंटेन करना है, 10,000 आपका रहेगा। उसके बाद आपका उस हिसाब से आप स्टेटमेंट दे देना। उसके बाद क्या, उसके बाद आपका पैसा मतलब कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जो स्टेटमेंट दोगे उसमें आपका 10,000 होना ज़रूरी है, क्योंकि तो क्या होता है वो लोग वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका आ रहा है, आप अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है ना, तो इसको आपको लिंक करना पड़ेगा, बैंक का अकाउंट का जो लिंक है। तो इसको आपका मतलब ये फाइनल प्रोसेस है, अगर इसको आप लिंक कर दोगे तो आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, आधार कार्ड नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर जो है मतलब NSDL एक गवर्नमेंट का ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम डाल के टर्म से मतलब टिक मार्क में डाल के आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है ना, अब आधार कार्ड का जो आपका नंबर है उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद जो लिंक है नंबर उसमें OTP आएगा, OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद अगर वेरीफाई करोगे, अगर आपका वेरीफाई हो गया तो आपका डीमैट अकाउंट तो अगर ये आएगा तो आपका डीमैट अकाउंट खोल गए तो कोई, तो आप लोग सीख लिए कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है ना। आपका डीमैट अकाउंट हो गया तो चलो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। ये इसमें ज़्यादा कोई साइंस में मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आराम से आप खोल सकते हो डीमैट अकाउंट, ठीक है ना। आज हम सीख लिए कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं आप स्टॉक में। अगर आप चाहते हो इंटरेस्ट ग्रो में कैसे करे, मतलब हर एक चीज़ अकाउंट में कैसे कैसे करे, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो, हम हैं आपको सिखाने के लिए, कोई टेंशन नहीं। चलो अगली बार मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।